हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ मी सृष्टि शुक्ला। आप लोगों के लिए आज ही के दिन फिर से लाई हूँ एक न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को नाउन सीखने हैं। एक्चुअली प्लूरल नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कहें बेसिक है चैप्टर का जो ग्रामर में है। एंड इट इज़ रियली वेरी मच गुड चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है प्लीज़ लेट देम शेयर एंड डू शेयर ऑल्सो। एंड उसके साथ साथ आप लोग लाइक करिए, इसको कमेंट करिए अगर आपको और भी इसी तरीके की वीडियोस चाहिए। उसी के साथ साथ मैं जो अपने पार्ट्स बना रही हूँ, चैप्टर्स बना रही हूँ, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक्सरसाइजेस और आरटीसी और क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊँगी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। इसी के साथ आप लोग देख रहे हैं कि ये मैंने लिया है एक छोटा सा सैम्पल पेपर जिसको मैं अभी कंप्लीट करूँगी। तो आप लोग ये मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज़ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्लूरल का मतलब क्या होता है। प्लूरल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्लूरल नाउन। तो फर्स्ट हमारा प्लूरल का मतलब क्या होता है, मैं आपको लोगों को ये बता दूँ। प्लूरल प्लूरल का मतलब होता है, प्लूरल का मतलब हम कहें एक तरीके से यस, वो वर्ड या वो ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा है, अ थिंग दैट इज़ रियली वेरी मच इन हायर क्वांटिटी, या फिर हम कहेंगे विच इज़ मोर देन वन और टू, ऐसे। तो प्लूरल का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। एंड सिंगुलर का मतलब होता है कम। तो प्लूरल ये हो गया एंड सिंगुलर ये हो गया, ओके। देन जब मैं बात करूँ आप लोगों से कि व्हाट आर नाउन्स, नाउन्स क्या होते हैं, तो नाउन्स में हम कहेंगे कि नाउन्स होते हैं वो चीज़ें जिनसे हमें पता चलता है। नाउन आर दोज वर्ड्स विच टेल अस अबाउट सम नाउन आर नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो आप लोग पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं नाउन। नेम किसी जगह का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का, पर्सन का, मॉन्यूमेंट का, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं नाउन। देन बात आती है फर्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा ये है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन बिहाइंड दिस, व्हाट इज़ द क्वेश्चन बिहाइंड दिस। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बॉक्स। बॉक्स का प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड क्या है। यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, बट ये सैम्पल पेपर थोड़ा ब्लर ही था। एंड लेट मी जस्ट क्लियर यू आउट what is written here. Sorry. Then first is box, second is boxes, let me write you again for this, BOXEX। अगर आप लोगों को स्पेलिंग्स आती होगी तो ये आप लोग ज़रूर कर पाएंगे। बॉक्स, बॉक्सेस, एंड हाँ ये ऐसे लिखा है, BOXS लिखा है ये। अब ये लिखा है BOX एंड ये लिखा है BOXIES जो मुझे दिख रहा है। तो नाउ व्हाट इज़ दिस, अब ये हमें पता चला कि अभी है क्या, ठीक है। आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सैम्पल पेपर इज़ रियली वेरी मच ग्लिची और मेस्ड अप, बट मैं आप लोगों को, आप लोग अगर सिर्फ इसे एज अ लिसनिंग बेस्ड पर्पस समझेंगे तो ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि हमें स्पेलिंग याद सबसे पहले होनी चाहिए नाउन में।
तो सबसे फर्स्ट है BOXS, BOXCS और BOX एंड BOXIES। तो BOXNES इज़ द आंसर। मैं दिखाती हूँ क्यों, वाई आई टोल्ड यू दैट इट्स द आंसर। ओके, सो ये आंसर है करेक्ट। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। या मैं आपको और तरीके से समझाऊँ कि ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि BOXCS जो है वो ही सही आंसर है किसका? बॉक्स का। बॉक्स की स्पेलिंग होती है BOX, और याद रखिएगा कि या तो S या ES ही लगता है प्लूरल में ज़्यादा से ज़्यादा, तो BOXES ही आंसर होगा। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is, what is the plural form of word person? पर्सन का प्लूरल फॉर्म क्या है? अब मैं आपको लोगों को बता दूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब होता है एक कोई इंसान या कोई एक आदमी, या जिसको भी कहो एक व्यक्ति की बात कर रहा है। हिंदी में हम इसे व्यक्ति कह सकते हैं। तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, लेट मी राइट इट फॉर यू। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, और हमें बताना है कि इनमें से व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है पीपल, सेकंड इज़ पीपल्स, थर्ड इज़ पर्सन, और फोर्थ है पर्सन्स। तो देखिए, पर्सन का हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म होगा पीपल्स, PEOPLE, पीपल। ये हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि ये इसका प्लूरल फॉर्म है। जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इट्स वेरी वेरी मच गुड एंड इट्स वेरी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव कहो, या फिर आप इसे कहो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप लोगों को लग रहा है वो है। तो पर्सन का पर्सन सिंगुलर है एंड पर पीपल उसका प्लूरल। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर ए, पीपल। सो द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड लाइफ? लाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या है? लेट मी राइट इट फॉर यू। सो ये मैंने लिखे हैं ऑप्शंस LIFES, LIVE, LIFVES एंड द लास्ट वन इज़ LIVES। तो ये हमारे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि लाइफ का जो सही आंसर है इट वुड बी ईजीली द आंसर डी। आंसर डी इसका जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। क्यों? आप लोग मुझे बता सकते हैं व्हाट इज़ द रीज़न कि क्यों करेक्ट होगा? एनीवन हु नोज़ कि ये क्यों आंसर होगा? कोई नहीं बता रहा, क्योंकि एक्चुअली ये लाइव नहीं है। रीज़न क्योंकि प्लूरल फॉर्म है और उसी के साथ साथ ये लाइफ का प्लूरल है। और याद रखिए LIFE जो है वो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई लगता है तो याद रखिए हमेशा ES होता है, और अगर उसके लास्ट में ई नहीं होता तो वो सिर्फ नॉर्मली S रहता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट। इन सब तरीके के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए और इसी तरीके के बहुत से नॉर्मल
क्वेश्चंस, नॉर्मल सैम्पल पेपर्स अगर आपको पर्सनली मुझसे चाहिए, ऑफ़लाइन भी ऑनलाइन भी, जो भी आप लोग मुझसे चाहते हैं, डेमो वीडियो के थ्रू कहिए या ऑनलाइन ट्यूशन्स के थ्रू कहिए, तो वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। मैं अपना नंबर हर वीडियो में यही एक्सपेक्ट करती हूँ या यही होप करती हूँ कि मेरा नंबर हमेशा आप लोगों के पास पहुँचे, बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, ये बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। बट मैं आप लोगों को ये भी मैं अपनी करूँगी कि इससे आप बहुत कुछ सीख सकें।